नमस्कार दोस्तों। मीन राशि का स्वामी गुरु जो कि मीन राशि के तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, अक्टूबर 9 तारीख के बाद वक्री होने जा रहा है। उसी प्रकार मीन राशि के अष्टम भाव में महत्वपूर्ण ग्रह रवि, बुध और शुक्र का भी भ्रमण हो रहा है। अष्टम भाव जिसे हम अशुभ भाव भी कहते हैं, मृत्यु स्थान भी कहते हैं। यह ग्रह और बाकी के जो ग्रह हैं उसके जो प्रभाव परिणाम अक्टूबर महीने में मीन राशि पर किस प्रकार के होंगे, सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे कि आपका जो स्वास्थ्य है, मानसिक या फिर शारीरिक, वो किस प्रकार का होगा। जैसे कि आपके राशि का जो स्वामी है गुरु, जो कि आपके तृतीय भाव में है, वक्री चल रहा है। उसी प्रकार आपके राशि का जो षष्ठेश है रवि, जो कि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा दिनांक 18 तारीख के बाद। और अष्टम भाव का जो स्वामी है शुक्र, जो कि 14 तारीख के बाद आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में आपको शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। खास करके 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको शारीरिकता से संदर्भ में छोटे मोटे प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशन देखे जा सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय करीबन 10-12 तारीख के बाद बिल्कुल भी नहीं लेना। आपके जो अंदाज है वो चूक सकते हैं। 10-12 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपका घूमना फिरना भी ज्यादा हो सकता है। उसी प्रकार आपका जो आर्थिक स्तर है उसके बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो धनेश है मंगल, जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण कर रहा है दिनांक 21 तारीख के बाद, ये आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। उसी प्रकार आपके राशि का जो अष्टमेश है शुक्र, जो कि अष्टम भाव से भाग्य भाव में दिनांक 14 तारीख को भ्रमण करेगा। और जो लाभेश शनि है जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वो वक्री अवस्था में है। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो इस महीने में थोड़े बहुत फाइनेंशियल क्रंचेस आप फेस कर सकते हो। तो खास करके इस महीने में आपके जो खर्चे रहेंगे उस पर थोड़ा ध्यान देना होगा। आपके जो खर्चे हैं वो थोड़े ज्यादा बढ़ सकते हैं। ध्यान रखिए, किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय इन्वेस्टमेंट के बारे में भी इस महीने में बिल्कुल भी नहीं लेना। फैमिली हैप्पीनेस या फिर गृह सौख्य के मामले में अगर देखा जाए तो आपके राशि का जो चतुर्थेश है बुध, जो कि आपके सप्तम भाव में भ्रमण कर रहा है, 11 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर भी घर के जो लोग हैं उनके साथ जो बातें हैं, वो प्रॉब्लम है, वो थोड़ी ज्यादा खींच सकती है। मतलब आपके चतुर्थ भाव में मंगल भी भ्रमण कर रहा है और दिनांक 21 तारीख के बाद यह जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो कुल मिला के इस संपूर्ण महीने में घर का जो माहौल रहेगा वो ठीक नहीं रहेगा। घर के जो लोग हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, या तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। थोड़ा सा अलर्ट रहना आवश्यक होगा। उसी प्रकार आपका जो लव लाइफ है उसके बारे में कहा जाए तो करीबन 21 तारीख के बाद जो मंगल है वो आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा। तो अगर आप किसी के रिलेशनशिप में है तो 20 तारीख तक जो बातें वो ठीक रहेगी, लेकिन 20-22 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो इस महीने में बड़े ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेना। जो गर्भवती महिला है, खास करके मीन राशि की जो गर्भवती महिला है, उन्होंने खुद के स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। इसी प्रकार आपके वैवाहिक जीवन के बारे में अगर कहा जाए तो जो सप्तमेश बुध है, जो कि सप्तम भाव में ही भ्रमण कर रहा है, 11 तारीख के बाद ये आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा और 30 तारीख के बाद ये आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा। तो करीबन इस महीने के 12-13 तारीख के बाद का जो समय है उसमें आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। स्वास्थ्य की समस्याएं सामने ज्यादा आ सकती है। हालांकि इस महीने के अंत के बाद आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी बातें अच्छी देखी जाएगी। उनके साथ आपकी जो इंटरेक्शन है वो भी काफी अच्छी देखी जाएगी। उसी प्रकार कार्य क्षेत्र से रिलेटेड कहा जाए तो इस महीने में कार्य क्षेत्र से रिलेटेड किसी भी प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेना। हालांकि आपके जो सहकर्मी होंगे या फिर आपके जो वरिष्ठ होंगे उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। इन चीजों पर थोड़ा सा ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। कुल मिला के देखा जाए या फिर मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो ये जो महीना है आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। काफी जो बातें हैं वो आपके विरोध में जा रही है, जैसे कि आपका स्वास्थ्य, आपकी जो फाइनेंशियल कंडीशन रहेगी उससे रिलेटेड जो बातें हैं थोड़ी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो सकती है। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना आवश्यक होगा। इसी प्रकार डे टू डे लाइफ में ग्रह योगों की जो प्रभाव परिणाम है उसके बारे में कहा जाए तो दिनांक 4 तारीख को शनि और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, उसके साथ आपके अष्टम भाव का जो शुक्र है वो त्रिकोण योग करने जा रहा है। छोटे मोटे अनपेक्षित लाभ आपको मिल सकते हैं। इसी प्रकार दिनांक 8 तारीख को गुरु बुध का त्रिकोण योग आपके तृतीय और सप्तम भाव में होने जा रहा है। मंगल शुक्र का त्रिकोण योग भी आपके चतुर्थ और अष्टम भाव से होने जा रहा है। तो अगर आप विवाहित हो तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ आपकी हार्मनी काफी अच्छी देखी जाएगी। घर के जो लोग हैं उनके साथ भी दिनांक 8 तारीख की ईद की जो बातें हैं वो काफी अच्छी देखी जाएगी। घर में कुछ नई चीज वस्तु वगैरह आ सकती है।
इसी प्रकार दिनांक 14 तारीख का मंगल और रवि का दृष्टि अधिष्ठित केंद्र योग होने जा रहा है। उसी प्रकार हर्षल और शुक्र का भी प्रतियोग होने जा रहा है। मंगल जो कि आपके चतुर्थ भाव में भ्रमण करेगा, आपके सप्तम भाव में स्थित रवि के साथ केंद्र योग करने जा रहा है, और हर्षल और शुक्र का भी प्रतियोग होने जा रहा है। तो खास करके दिनांक 14 तारीख के आपके जो वैवाहिक रिश्तेदार हैं उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है, तकरार थोड़ी बढ़ भी सकती है। उसी प्रकार उनके स्वास्थ्य के बारे में भी ध्यान देना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होगा। दिनांक 15 तारीख को नेपच्यून और शुक्र का त्रिकोण योग होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आप ही के राशि में भ्रमण कर रहा है, जो शुक्र आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, कुछ अच्छे इंट्यूशंस वगैरह आ सकते हैं, भविष्य को लेकर कुछ अच्छी बातें इन दिनों में होने की संभावना काफी अच्छी बन रही है। हालांकि इन दिनों में आपका थोड़ा घूमना फिरना हो सकता है। इसी प्रकार दिनांक 22 तारीख को शनि और बुध का त्रिकोण योग भी होने जा रहा है। शनि जो कि आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कुछ बातें सहज हो सकती है। उसी प्रकार दिनांक 28 तारीख को मंगल और नेपच्यून का त्रिकोण योग होने जा रहा है। उसी प्रकार शनि शुक्र का केंद्रीय योग भी होने जा रहा है। नेपच्यून जो कि आपकी राशि में भ्रमण कर रहा है, जो मंगल आपके पंचम भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं। अगर आप शेयर मार्केट में ट्रेड करते हो तो आपके जो अंदाज है वो सही साबित हो सकते हैं। उसी प्रकार अगर आप किसी के रिलेशनशिप में उनके साथ आपकी हार्मनी जो है वो बहुत ही अच्छी देखी जाएगी। जो विद्यार्थी वर्ग है उनके लिए भी ये जो समय है वो शुभ फलदायी साबित होगा। हालांकि शनि और शुक्र का जो केंद्र योग होने जा रहा है आपके व्यय और भाग्य भाव में, उसमें थोड़ा सा स्वास्थ्य के बारे में ध्यान देना आवश्यक होगा। इसी प्रकार दिनांक 30 तारीख को हर्षल और बुध का प्रतियोग होने जा रहा है। हर्षल जो कि आपके तृतीय भाव में भ्रमण कर रहा है, जो बुध आपके भाग्य भाव में भ्रमण करेगा, दोनों का प्रतियोग किसी भी प्रकार के डॉक्यूमेंट से रिलेटेड किसी भी प्रकार की बातें इन दिनों में बिल्कुल भी नहीं करना। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ भी छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। दिनांक 31 तारीख को नेपच्यून और बुध का त्रिकोण योग आपके लिए बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगा। खास करके आपकी जो अंदाज है वो सही आ सकते हैं। आपकी जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके साथ कहीं बाहर घूमना फिरना भी हो सकता है। इसी प्रकार इस महीने की जो अमावस्या है 2 तारीख को आपके सप्तम भाव में होने जा रही है। जो पूर्णिमा है वो 17 तारीख को है। तो अमावस्या के इर्द गिर्द आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार है उनके स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा ध्यान देना होगा। उसी प्रकार अगर आप पार्टनरशिप के बिजनेस में हैं तो बहुत ही ज्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपकी जो अंदाज है वो चूक सकते हैं या फिर उनके साथ छोटी मोटी बातों को लेकर तकरार हो सकती है। मोटे तौर पर अगर देखा जाए तो अमावस्या और पूर्णिमा के दिन रविचंद्र का आकर्षण पृथ्वी की तरफ ये थोड़ा ज्यादा रहता है। इस वजह से हम बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और इमोशन में लिए गए निर्णय चूकने की संभावना ही काफी ज्यादा बनती है। तो इन दिनों में बड़े निर्णय नहीं लेना। खास करके इस महीने के 2 और 17 तारीख को किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय या फिर कमिटमेंट प्रोमिस या फिर विवादों में बिल्कुल भी नहीं जाना। तो दोस्तों ये था मीन राशि का अक्टूबर 2024 का संपूर्ण राशिफल। धन्यवाद।